नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता के हित में एक और राहत भरा बड़ा फैसला लिया है। सरकार मूंग और उड़द की खरीदी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर करने जा रही है। मोहन सरकार ने किसानों की चिंता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द को एमएसपी पर उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। 19 जून से किसानों के पंजीयन का काम भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अब जहां किसानों ने संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की बेहतरी के लिए सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किए जाने संबंधी निर्णय लेकर प्रस्ताव केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजा है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग एवं उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से शुरू होगा। इस संबंध में संबंधित विभाग एवं एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सभी क्षेत्रों में लगातार ध्यान रख रही है। इसीलिए पहले हमने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है। साथ ही साथ हमारी उन्नत प्रकार की कृषि हो तो उन्नत बीज मिले, उन्नत प्रकार के यंत्र मिले, इनके कृषि के मेले भी हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की दृष्टि से भी और उड़द की खरीदने की दृष्टि से भी राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है और मेरी इस संबंध में कृषि मंत्री से बात भी हो चुकी है और इस आधार पर 19 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार किसानों की उड़द और मूंग के पंजीयन की तारीख डिक्लेयर कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि आधारित उद्योग लगाने में भी मदद कर रही है। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने किसान संघों से हुई चर्चा में आश्वस्त किया कि हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की बेहतरी के लिए डबल इंजन की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अपनी जिन जिन ने अपनी फसल लगाई है वो संबंधित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल के उपार्जन की तैयारी करें। सरकार सदैव किसान हितैषी निर्णय के लिए जानी जाती है। मेरी अपनी ओर से किसान भाइयों के लिए पुनः अपनी आगामी फसल की तैयारी करें। सरकार आगामी फसल भी आपकी और बेहतर से बेहतर करने के लिए आपके साथ रहेगी। भारतीय किसान संघ के साथ हम लगातार चर्चा में भी हैं ताकि हमारे सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग लगा करके कई बार कुछ फसलों में खास करके सब्जी जैसे टमाटर या अन्य जगह पर भी जो भविष्य में ऐसे उद्योग लगे ताकि हमारी फसलों का देश के हित में उपयोग हो और किसानों को ठीक से वाजिब दाम मिले। आइए हम सब राज्य की बेहतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द खरीदेगी सरकार। किसानों से उपार्जन के लिए 19 जून से शुरू होगा पंजीयन। 36 जिलों में मूंग और 13 जिलों में उड़द की होगी खरीदी। ग्रीष्मकालीन मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित। प्रदेश में मूंग का संभावित उत्पादन 20,23,000 मीट्रिक टन, उड़द का संभावित उत्पादन 1,24,000 मीट्रिक टन। राज्य किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में किसानों का पंजीयन, उपार्जित फसल की गुणवत्ता, परिवहन, भुगतान के साथ प्रचार प्रसार की कार्य योजना भी बनाकर भेजी गई है। उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार किसानों को अगली फसल के लिए भी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। सरकार किसानों को उन्नत बीज और उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में निरंतर कृषि मेलों का आयोजन कर रही है। साथ ही किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस मुद्दे पर किसान नेताओं ने सरकार का आभार माना है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। भारतीय किसान संघ के द्वारा मूंग खरीदी को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो पेशकश की है और मूंग खरीद रहे हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 19 तारीख से जो पंजीयन प्रारंभ होंगे उसकी देखरेख में हो और अच्छे मूंग तुलाई हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है शासन प्रशासन से। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसानों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना है, क्योंकि जो मांग वो लंबे समय से कर रहे थे वो मांग आखिरकार मान ली गई है। अब कह सकते हैं कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलने वाला है। इसी पर अब हम आगे चर्चा करने वाले। हमारे साथ किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल धूत जुड़ गए हैं स्वदेश न्यूज पर। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री पदम सिंह ठाकुर भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। शुरुआत राहुल जी मैं आपसे करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के मूंग और उड़द उत्पादक किसानों की जो मांग है आखिरकार मान ली है। किसानों के चेहरे पर खुशी है, आभार मान रहे हैं सरकार का। अब क्या लगता है जो भी समस्याएं किसानों को आ रही थी वो सब कुछ दूर हो गई है, क्योंकि उनके चेहरे पर वो खुशी जो है वो झलक रही है अब? निश्चित तौर पर मुस्कान जी, ये एक बहुत बड़ा राहत भरा फैसला है किसानों के लिए। काफी समय से ये मांग उठ रही थी। सरकार ने सरकार मूंग खरीदती थी किसानों की। अप्रत्याशित रूप से सरकार ने मूंग खरीद न करने का निर्णय लिया था। इससे इस बार जो 20 लाख मीट्रिक टन जो उत्पादन हुआ किसानों का, लगभग 15,000 हेक्टेयर किसानों ने मूंग बोई थी। तो इस सरकार के निर्णय से अचानक थे उनको काफी नुकसान हो रहा था। मंडियों के रेट इस निर्णय के बाद काफी डाउन हो चुके थे। जो मूंग का समर्थन मूल्य 8,682 रुपए था, वो मूंग मंडियों में 6,000 रुपए कुंटल के आसपास बिक रही थी। इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा था कि लागत भी नहीं निकल पाती। हम लोग काफी समय से सरकार से चर्चा कर रहे थे, लगातार बातचीत हो रही थी, आंदोलन भी हो रहे थे। और मैं समझता हूँ सरकार ने सब किसानों के हित में, किसानों की भावना को समझते हुए फिर से मूंग खरीदी करने का निर्णय लिया। ये फैसला है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने किसान हित में निर्णय शीघ्रता से लिया जी। और अपेक्षा भी सरकार से ये करते हैं कि इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, अधिक से अधिक मूंग किसानों की खरीदी जाएगी, पंजीयन की व्यवस्था शीघ्र होंगी और तुलाई केंद्रों का निर्धारण करके तुलाई भी शीघ्रता से प्रारंभ की। बिल्कुल। और पिछले कई सालों में जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। जो इस बार आप भी जिसका जिक्र कर रहे हैं उस मूल्य से संतुष्टि है, जिस तरह से मूंग का और उड़द का जो मूल्य है एमएसपी का वो निर्धारित किया गया है? उसका जी देखिए, समर्थन मूल्य जो होता है एक तरीके से एक वो मूल्य होता है जिस पर सरकार ये आकलन करती है कि इससे कम मूल्य किसानों को नहीं मिलना चाहिए। अगर इससे कम मूल्य किसान को उसके उपज का मिलता है तो किसान को नुकसान होता है। निश्चित रूप से समर्थन मूल्य राहत वाला मूल्य है, लेकिन इससे कोई अधिक किसानों को आप ये नहीं कह सकते कि किसान लाभ की स्थिति में आता है, लेकिन किसान को घाटा नहीं होता, ये मूल्य माना जाता है। तो ठीक निश्चित रूप से अगर समर्थन मूल्य सरकार बढ़ा के और उस पर खरीदी कर रही है तो किसानों को कहीं ना कहीं घाटा नहीं होगा, इसकी गारंटी के साथ। बिल्कुल राहुल जी, इसलिए भी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए 40% से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने 5,000 से 6,000 तक के मूल्य में अपनी फसल को बेचा है मंडी में, क्योंकि यही दाम अभी खुले बाजार की अगर बात कर ले तो चल रहा था। ऐसे में 8,000 रुपए से ज्यादा का अगर एमएसपी तय किया जाता है, इस पर खरीदी की बात सरकार कर रही है, तो एक बड़ी राहत है उन सभी के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुस्तान जी, हम लोग बार बार सरकार से मांग भी यही कर रहे थे और लड़ाई भी इसी चीज की चल रही थी कि अगर आपने समर्थन घोषित किया है और मंडियों में किसानों को भाव नहीं मिल पा रहे तो सरकार को आगे आना चाहिए, किसानों की फसल के सही दाम किसानों को देना चाहिए और कम से कम समर्थन मूल्य तो किसान को मिले, ये सुनिश्चित सरकार को करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये सुनिश्चित किया भी गया है। राहुल जी, लौटते हुए आपके पास और खुशी की लहर भी अब किसानों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री पदम सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका पदम सिंह ठाकुर जी। क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि जिस तरह से किसान मांग कर रहे थे उनकी तमाम मांगों को अब माना गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कहा है कि वो चाहते हैं, कोशिश यही है सरकार की कि प्रदेश के अन्नदाता को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, उनका जीवन स्तर बेहतर हो। तमाम प्रयास यहाँ पर किए भी जा रहे हैं किसानों के लिए। अब एमएसपी पर उड़द और मूंग खरीदी का जो फैसला है वो सरकार ने ले लिया है, क्या कुछ कहेंगे, किसानों को कितना लाभ इससे? मुस्कान जी, सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे केंद्र की कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह को मैं मध्य प्रदेश के
किसानों की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जी। कि इस क्रांतिकारी कदम जो कि विगत वर्षों से एमएसपी पर जो हमारी जायद की मूंग और उड़द की फसल का जो उत्पाद है उसको खरीदने का काम किया जा रहा है, और उसी क्रम में इस वर्ष भी सरकार ने गंभीरता से विचार करते हुए इस निर्णय को पुनः जो है लागू की। जो फसल है जो अतिरिक्त मुनाफा देती है उनको 2 महीने में उसको समर्थन मूल्य पर जो खरीदने का जो विचार सरकार ने जो जारी किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे आदरणीय राहुल जी भाई साहब बैठे हैं, उन्हें भी और भारतीय किसान संघ ने भी उसमें सराहनीय पहल की, उनका भी मैं साधुवाद किसानों की ओर से ज्ञापित करता हूं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पदम सिंह जी, लेकिन इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है किसानों के लिए, लेकिन उसके बाद की जो सुविधाएं होती हैं, जो उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए इस बार सुविधाओं में क्या कुछ खास होने वाला है? जो तमाम समस्याएं उपार्जन के समय किसानों के सामने आती हैं, उन्हें किस तरह से इस बार दूर किया जाएगा? नहीं, सरकार की ओर से जो उपार्जन केंद्र बनाए जा रहे हैं जी। सुविधा होती है किसानों के लिए। चूंकि बारिश का मौसम है तो पानी से बचने के लिए वाटर प्रूफ टेंट हो गया, पानी हो गया, और उनको लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। और इस तरह एक उपार्जन केंद्र पर किसानों के लिए बेसिक होना चाहिए, वो सरकार निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था करेगी। ठीक है। पदम सिंह जी, एक सवाल उपार्जन व्यवस्था समिति को लेकर है, क्योंकि इस तरह की समिति बनाए जाने की बात कही जा रही है। सरकार की ओर से समिति किस तरह से काम करने वाली है? परिवहन को लेकर क्या इसकी मुख्य भूमिका होगी? क्योंकि उठान में भी हम देखते हैं कि कई बार देर हो जाती है, जिससे किसान परेशान होते हैं, तो इसमें भी इसकी भूमिका होगी क्या? नहीं, क्या है, जो भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे वहां पर जो वेयर हाउस होते हैं उन वेयर हाउसों पर ही भंडारण की व्यवस्था होती है। इसमें ट्रांसपोर्टिंग का कोई विषय नहीं है, वहीं पर जो है जो। हाँ, ठीक है। लौटते में आपके पास राहुल जी, इस बार व्यवस्था उपार्जन समिति की बात कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो ये समिति देखने वाली है। हालांकि सरकार की भी इस पर पूरी नज़र होगी। अगर ये समिति अपना काम पूरा करने में कहीं ना कहीं विफल होती है तो पेनल्टी भी इस पर लगाई जाएगी, और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं इस पर नज़र बनाए रखेंगे, मॉनिटरिंग प्रॉपर भी करते रहेंगे, और इसके बाद वो इसे एड्रेस करने वाले हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? मुस्कान जी, निश्चित तौर पर ये एक अच्छी पहल है। इससे पहले भी जो दूसरी अनाज सरकार करती थी, इसमें जिला स्तरीय एक उपार्जन का समिति सरकार बनाती थी। इसमें जिले के प्रमुख अधिकारी उस उपार्जन समिति के सदस्य होते थे, और वो खरीदी से लेकर सेंटर बनाने से लेकर और पूरी व्यवस्थाओं पर पूरा अपना ध्यान रखते थे, नजर रखते थे। किसानों को दिक्कत तकलीफ होती थी, उनके नंबर भी उपलब्ध कराए जाते थे, ताकि किसानों को कोई समस्या आती है उपार्जन में तो सीधे समिति से संपर्क करके अपनी समस्या समाधान करा सकते थे। सरकार ने इस तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ऐसा लगता है कि निचले स्तर पर भी ऐसी समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। ये बहुत एक अच्छी पहल है, क्योंकि क्या होता है, जिले स्तर की जो समितियां होती है और बड़े क्षेत्र में जब खरीदी होती है तो जिला स्तरीय समितियां व्यस्तता की वजह से उन समस्याओं पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान दे नहीं पाती। तो अगर निचले स्तर पर समितियां बनेगी तो वो तत्काल प्रभाव से समस्याओं पे निर्णय ले सकते, तो एक अच्छी पहल है। दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर भी हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि इस बार खरीदी केंद्र जो है ज्यादा से ज्यादा बने जाए, किसानों को अधिक दूरी तक न जाना पड़े। क्योंकि होता क्या है, जब खरीदी केंद्र कम बनाए जाते हैं तो वहाँ पे भीड़ लगने लगती है, किसानों को लंबे समय तक अपनी खुदाई के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो सरकार से हमारा ये आग्रह भी है कि अधिक से अधिक खरीदी केंद्र बनाए जाए, ताकि एक किसान को एक ही दिन में हमने खुदाई करा के वो घर जा सके, उसे 1 या 2 दिन 3 दिन तक इंतजार न करना पड़े। सरकार देखिए व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। बिल्कुल। पदम सिंह जी, खरीदी केंद्रों की बात कर लें, खरीदी केंद्रों की संख्या क्या इस बार बढ़ाई जाएगी? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर संख्या बढ़ेगी तो किसान इससे लाभान्वित होंगे और उन्हें उस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। निश्चित रूप से खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ना जी, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाधिक प्रोडक्शन वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, इन जिलों में वास्तव में बढ़ाना चाहिए, वो सरकार बढ़ाएगी, ये निश्चित है, सरकार बढ़ाएगी इसको। जो हमारी समिति बनी हुई है वो समिति ये तय करेगी कहाँ पर जो है कितना प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन के मान से किसानों को ट्रांसपोर्टिंग में बहुत दूरस्थ स्थानों पर ना जाना पड़े, इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। बिल्कुल, तमाम एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। राहुल जी, जिस तरह से अब ये देखा जा रहा है कि उपार्जन केंद्रों पर
एक कंप्यूटरीकृत रसीद किसानों को दी जाएगी। इसके साथ ही QR कोड स्कैनर वहां पर लगाए जाएंगे ताकि उनके पास प्रॉपर डेटा होगा कि कब उन्हें भुगतान किया जाएगा, उन्हें इंतज़ार करना नहीं होगा। ये जो तमाम सुविधाएं हैं इस बार डिजिटलीकरण कह सकते हैं कि किया जा रहा है और किसानों के को राहत पहुंचाने के लिए तमाम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। हाँ मुस्कान जी, निश्चित तौर पर ये डिजिटल का जो सरकार ने योजना बनाई है बहुत अच्छी पहल है। होता क्या ना मुस्कान जी, कई बार हमने पिछले व्यवस्थाओं में देखा कि किसान अपनी तुलाई करके उसे तुलाई तो करवा लेते, उसे रसीद दी जाती थी, लेकिन कई बार उसके खाते में पैसे 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक नहीं पहुंच पाते थे और किसान को पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी वजह क्या है, मेरे खाते में पैसा क्यों नहीं आ पाया। अच्छा, संबंधित अधिकारी से भी बात करता था तो संबंधित अधिकारी भी सही जानकारी दे नहीं पाते थे। अब सरकार ये डिजिटल जो प्रयास कर रही है, इससे किसान अपने भुगतान राशि को ट्रैक कर पाएगा, उसे पता रहेगा कि मेरे पैसा कब मेरे खाते में आएगा और कोई वजह है क्यों अटका है तो कहाँ अटका है, तो संबंधित अधिकारी से बात करके उस समस्या समाधान भी शीघ्रता से करा पाए। निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया की तरफ एक ये अच्छा प्रयास है और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेगी। सरकार इस तरफ प्रयास करे, ये भी एक अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसके साथ ही एक और पहल की अगर बात कर लें तो गुणवत्ता के लिए, फसलों की गुणवत्ता के लिए ज़िला स्तर पर प्रशिक्षण भी दिए जाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। जो ज़िला स्तर के अधिकारी हैं वो खुद इसकी मॉनिटरिंग करने वाले हैं। जो गुणवत्ता की जांच होगी, जो तमाम मानक हैं उनका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए मुस्कान जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है गुणवत्ता, यानी कि जिसको अपन किसानों की भाषा में बोल सकते हैं, टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं FAQ। सरकार अपने हर एक समर्थन मूल्य घोषित करने वाले फसल का FAQ घोषित करती है। उस FAQ से नीचे की फसलें सरकार लेना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड जो होते हैं फसलों के वो सरकार को आगे जाके ये FAQ का निर्धारण जो सरकार करती है, ये अपने विभिन्न परीक्षणों के आधार पर करती है। ये FAQ का एक विषय ऐसा है जो हमेशा से विवादित मुद्दा किसानों के लिए रहा है। क्या होता है कि जब किसान लेके तुलाई कराने सेंटरों पे आता है तो किसान के पास क्योंकि FAQ मापने का कोई साधन होता नहीं, इसलिए वो अपने सेंटर पर आता है और वहाँ नॉन FAQ करके उसकी फसलों को कई बार रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ से ही किसानों के साथ और खरीदी सेंटरों में विवाद की स्थिति पैदा होती है। कई बार FAQ नॉन FAQ के लेने भी हमने देखा गया, इसके लिए शिकायतें भी की गई। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इसका प्रशिक्षण व्यवस्थित किया जाए, अधिक से अधिक मशीनों और किसानों को FAQ की जानकारी दी जाए। प्रशिक्षण और जो FAQ का जो आप वहाँ पे परीक्षण करेंगे वो भी स्पष्ट रूप से और पारदर्शिता के साथ किसानों के सामने किया जाए, ताकि उसको पता रहे कि उसकी फसल FAQ है या नॉन FAQ है, ताकि वो तुलाई के समय उसको परेशान न हो। सरकार इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दे कि FAQ का निर्धारण और FAQ की जांच, ये दोनों एक महत्वपूर्ण चीजें, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। ये तमाम पॉइंट्स रखे हैं राहुल जी ने। पदम जी, इस पर क्या विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान परेशान होते हैं और अगर इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें और भी ज्यादा राहत मिलेगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे आपकी। जी, पदम जी वो कह रहे हैं कि तमाम जो समस्याएं हैं जो किसान झेलते हैं उनके सामने अगर FAQ की समस्या आती है तो उसका क्या समाधान हो पाएगा, एड्रेस किया जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि ऐसे केंद्र हैं जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो कर्मचारियों की भी वहां पर ज़्यादा दरकार होती है, तो उसको लेकर भी एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी क्या? और जो प्रॉपर ट्रेनिंग की बात कही जा रही है निश्चित रूप से उसको लेकर भी आगे फैसला होगा। नहीं, निश्चित रूप से मेरा आपके चैनल के माध्यम से अन्नदाता बंधुओं से भी आग्रह है कि जो FAQ हमारा जो फेयर एवरेज क्वालिटी जो नॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको, उसमें उसके मानक के अनुरूप चूंकि सरकार हमें पर्याप्त पैसा दे रही है, पर्याप्त मूल्य दे रही है, तो उसके लिए हमारा भी एक हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उस मानक का उत्पाद हम खरीदी केंद्र पर ले जाएं जिसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और किसान निश्चित रूप से माल अच्छा ले जाता है, साफ सफाई करके ग्रेडिंग करके माल वहां ले जाएगा तो किसी प्रकार की कोई असुविधा वहां पर नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल, इसके साथ ही ये कर्मचारियों की व्यवस्था की बात भी पदम जी कही जा रही है कि जहां पर ज़्यादा दरकार होगी, क्या वहां पर कर्मचारी ज़्यादा होंगे, उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि किसानों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही जो उपकरण वहां पर मौजूद रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बंद पड़े रहते हैं, जिससे परेशान होते हैं जो कर्मचारी वहां पर मौजूद रहते हैं, किसान भी, तो उसके बारे में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसके लिए ध्यान दिया जाएगा। पूरी कमेटी होती है, जिले के कलेक्टर महोदय होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर होते हैं और एफसीआई के अधिकारी होते हैं, नेफेड के अधिकारी होते हैं, पूरी एक टोली होती है, पूरी टीम होती है। और इसके पश्चात भी हम सब लोग जो हैं, क्योंकि हम इनोवेटिव फार्मर्स हैं, भारतीय किसान संघ के लोग हैं, हम सब मिलकर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसको जहाँ गलत होगा ठीक कराने का प्रयास करेंगे, वो ठीक कराएंगे उसको। इसमें कोई इशू नहीं है जी। बिल्कुल, ठीक है। लौटते मैं आपके पास राहुल जी, देखिए तमाम जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो अब मुस्तैदी से अपना काम करेंगी। सहकारी संस्थाओं की बात कर ले, इसमें मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ काम करने वाला है, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन है वो काम कर रहा है, कृषि है, खाद्य है, सहकारिता राजस्व विभाग है, तमाम जो विभाग हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो परिवहन को लेकर समस्या होती है, भुगतान व्यवस्था को लेकर समस्या होती है, इस बार हमको लग रहा है कि जिस तरह से राहत भरा फैसला लेकर मध्य प्रदेश सरकार आई है, ये तमाम बिंदुओं को भी ध्यान में रखा गया है और प्रस्ताव भी जिस तरह से केंद्र को भेजा गया है, तो इस बार जो है उपार्जन बहुत ही स्मूथली होने वाला है और किसानों को कोई समस्या इस बार तो लग नहीं रहा कि जिस तरह से प्रॉपर प्लानिंग के साथ सरकार आगे बढ़ रही है कि सामने उनके आएगी। निश्चित तौर पर मुस्कान जी, सरकार की जब मानसिकता अच्छी होती है, अच्छा काम करने की सरकार प्रयास करती है तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले ही गेहूं के उत्पादन में देखा है, इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से करवाया। पूरे प्रदेश में किसानों को पूरी सुविधाएं मिली, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई, ना एफएक्यू की वजह से, ना ही कोई अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से, किसानों को पूरी व्यवस्था मिली। तो निश्चित रूप से सरकार की मानसिकता अच्छी है, हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और सरकार का प्रयास अच्छा है। आने वाले समय में सरकार को मूंग की खरीदी करने जा रही है, उसमें सरकार पर्याप्त व्यवस्थाएं किसानों को देगी, कहीं कोई दिक्कत ना आए, ऐसी हम सरकार से आशा करते हैं। किसानों का भी सहयोग सरकार को रहे, ऐसी आश्वासन सरकार को देते कि किसान और किसान संगठन जितने भी हैं वो सरकार को सहयोग करेंगे। ऐसी उम्मीद करते हैं कि उत्पादन अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर हो, किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसानों से समर्थन की भी उम्मीद है। हालांकि किसान अब बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके हित में सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। समय की कमी है। बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। पदम सिंह ठाकुर जी आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की दरकार सुन ली है। हित में मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। MSP पर मूंग और उड़द खरीदी जाने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है, जिससे किसान अब बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।